गुज़िश्ता दिनों बडग्राम की एक चेयर लिफ्ट में 16 घंटों तक 7 तलबा के फंस जाने के दिलखराश वाक़ये ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अवाम की तवज्जो इन इलाकों के मसाइल की तरफ मबजूल कर दी है। पाकिस्तान के अवाम तो रातों रात शायद ये वाक़या भूल गए होंगे, लेकिन बडग्राम और इन इलाकों के अवाम रोज़ाना इस खौफ से गुजर रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता 10 सालों तक खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत रही है, लेकिन साइफर साजिश केस और एहतसाब के मसाइल में अवाम को उलझा कर रखने वाली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सूबे को कितनी तरक्की दी है, आज हम आपको बताएंगे और हम आपको ऐसे इलाकों में और ऐसी जगहों में लेकर जाएंगे जहां सोशल मीडिया और मीडिया की रसाई बहुत कम या नामुमकिन है। जी, इस वक्त हम इलाका बटंगी के इस BHU में मौजूद हैं जो कि ज़लज़ले में टूट गया था और आज तक इसकी दोबारा तामीर नहीं हो सकी। आइए यहाँ के मसाइल से हम आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, ये देखें, ये एक टेंट में ये अस्पताल कायम है। इलाके के गरीब लोगों के लिए इस इलाके का वाहिद अस्पताल है और ये एक टेंट में कायम है। यहाँ पे एक मरीज है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, ये बताइए कि ये आपको क्या तकलीफ है? सर, हमारा को थोड़ा तकलीफ था ब्लड प्रेशर का और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया हुआ है, उसने बोले थोड़ा देर आराम करो ये चारपाई के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे इस ये टेंट नुमा अस्पताल में आप लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? सर, हमारा को सारा मसाइल आपके सामने है। ये देखो, सारा अंधेरा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है, इधर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। नाजरीन, ये तो यहाँ का ये समझें कि शायद एक ही वार्ड है अकलौता कि इस वार्ड में ये मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम आपको ले जाते हैं, अस्पताल की OPD भी दिखाते हैं और बाकी किस तरह का अस्पताल का काम चलाया जा रहा है। बहुत ख़तरनाक किस्म का अस्पताल है। मेरे ख्याल में गरीब लोगों के लिए और बीमारों के लिए आना जाना भी बहुत मुश्किल है। ये अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा दिखाए आपको, तो ये अस्पताल की वो बिल्डिंग है कि जिसको शुरू किया गया था, बनाने का काम शुरू हुआ था और मकामी लोग ये बताते हैं कि इसके टेंडर वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस पे पैसे भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसको अस्पताल का नाम दिया जा सके। जी, ये मैं अगर कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये एक ऑपरेशन थिएटर समझें। ये इसमें आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, किस तरीके से लोगों की मरहम पट्टी की जाती है। ये बहुत फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे उस दिन जो चेयर लिफ्ट का वाकया हुआ था, अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ जाता, कोई लोग जख्मी हो जाते तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता। मैं अभी आपको इस यहाँ की OPD दिखाता हूँ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ मरीज भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। तो इस OPD की हालत से आपको अंदाजा होगा कि ये कैसा अस्पताल है और यहाँ के लोग किस तरीके से इस अस्पताल में गुजारा कर रहे हैं। कब से ये अस्पताल इस किस्म का है और यहाँ पे मसाइल आपको क्या दरपेश हैं और आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं यहाँ पे? ये अस्पताल तो 2008 के ज़लज़ले में डैमेज हुआ था, फिर उसके हो गई एक्शन हो गई, तो उसके बाद इसी टेंट में और इस कमरे में गुजारा कर रहे हैं। 2008-10 में जो सैलाब आए थे उस वक्त तो काम जारी था इस अस्पताल पे, लेकिन उसके बाद वो काम बंद हो गया। 2019 में उसमें लंटर हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। नाजरीन, ये जैसा कि आपने देखा है कि ये इतनी बड़ी आबादी के लिए एक अकेला BHU और ये 2 कमरों में जिसमें टेंट है, टेंट में अस्पताल को चलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब तो नहीं है, एक मेडिकल टेक्नीशियन है। चूंकि ये लोकल हैं,
इस वजह से ये बेचारे ये समझें कि 24 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं। और इनका घर ये चेयर लिफ्ट के दूसरी जानिब था। जिस वक्त तक चेयर लिफ्ट चल रही थी उस वक्त ये लोग बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब को हम फोन करते थे तो वो 2 मिनट में आ जाते थे हमें इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन अब आज जब हम आए हैं, चूंकि आज छुट्टी का दिन था, तो डॉक्टर साहब अगर घर में गए तो हमने उन्हें फोन किया तो तकरीबन 3 घंटे डॉक्टर साहब को लगे यहाँ तक पहुँचते हुए। तो एक चेयर लिफ्ट के ख़त्म होने से या चेयर लिफ्ट के टूटने से ये भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश हो गया है। तो यहाँ पे मकामी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए आपसे पूछते हैं कि उनसे ये मालूम करते हैं कि और क्या क्या मसाइल इस इलाके को दरपेश हैं। मैं इसी इलाके से हूँ और मुझे अपने इलाके के मसाइल फिंगर टिप्स पे याद है। मैं आपको हेल्थ का डेटा बताता हूँ कि बटाग्राम में टोटल जो सैंक्शन डॉक्टर्स की पोस्टें हैं वो है 61, उसमें से 49 खाली पड़ी हैं। इसके अलावा टाइप डी अस्पताल जो अलाई का जो सबसे बड़ा अस्पताल है टाइप डी अस्पताल, उसमें डॉक्टर की सैंक्शन पोस्टें हैं 17, उसमें से 3 हैं और बाकी खाली पड़ी हैं। इस तरह इसमें से 7 स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, डेंटल सर्जन है, एनेस्थीसिया का है। ये 7 स्पेशलिस्ट पोस्टें 7 के 7 खाली हैं। तो ये 43 हेल्थ फैसिलिटीज़ है बटाग्राम में, 35 में डॉक्टर नहीं है। इस पूरे इलाके का ये जो BHU है इसका हाल आपने देख लिया है। इसके अलावा ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन 2 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला हुआ था, तकरीबन 18 साल हो गए। तकरीबन हमारे 150 से ऊपर जो स्कूल हैं वो अभी तक उसके बिल्डिंग्स नहीं बने। ये साथ में एक स्कूल है, वो हाई स्कूल है, 12 टीचर्स की पोस्टें सैंक्शन है, 9 पोस्टें उसमें से खाली पड़ी हैं। 3 टीचर्स हाई स्कूल चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि 8 यूनियन कौंसिल है, 8 के 8 यूनियन कौंसिल के रोड ख़राब है। जो मेन एक्सेस है ताकोट से अलाई का मेन रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, कंडर है, वो आपने देखा होगा, बिल्कुल वो गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। ज़लज़ले के 18 साल बाद भी जो बिल्डिंग्स है वो नहीं बनी, डिस्पेंसरियाँ उसी तरह की पड़ी हैं, स्कूल उसी तरह के पड़े हैं, रोड्स ख़राब पड़े हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बटाग्राम का, 121 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। आलम यह है कि इसी तहसील जो 121 मेगावाट बिजली जो सालाना तकरीबन 10 अरब रुपए सरकार को देते हैं, उसके 4 यूनियन कौंसिल में सरकार का खंबा नहीं है, बिजली की तारें नहीं है। ये आलम है।